गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यहाँ पर विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये काव्य रचना देख रहे हैं। मैंने आपको पूरी तरह से लेखक परिचय, कृति, प्रमुख कृतियाँ, कृति परिचय, सारांश जो है सेतु में, अमंगल छाया, एक प्रश्न और अर्थहीन, ये सारी बातें हमने आपको समझा दी है। लेकिन फिर भी हम दोबारा इसको एक बार देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो प्रत्येक पद है वो बहुत ही कठिन है और इसलिए हम आज फिर से सेतु में और अमंगल छाया को देखेंगे और दूसरे जो पद है वो हम दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे। तो देखिएगा हम फिर से सेतु में श्री कृष्ण से राधा क्या कहती है। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वर्तमान स्थिति में श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध मैदान में जाना है और इसीलिए जो उसकी प्रेम लीला है, जो उसकी स्नेह है, प्यार की दुनिया है, उससे लांघ कर, उसे भुलाकर वो युद्ध क्षेत्र की भूमि में जा रहा है। और इसीलिए राधा कहती है कि तूने मुझे युद्ध क्षेत्र तक जाने तक सेतु मतलब सीढ़ी बनाया, मुझे ही तूने इस्तेमाल किया और तू प्रेम लीला को छोड़कर युद्ध क्षेत्र को जा पहुंचा है और तूने मुझे उसका सेतु बनाया है, पुल बनाया है। तो देखिएगा क्या कहती है। सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। इसका मतलब यह है कि राधा कहती है, हे कनु, हे श्री कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह चला गया। कौन चला गया? श्री कृष्ण चला गया। मतलब मेरा जो श्री कृष्ण था वह मुझे छोड़कर वह ऊपर के शिखरों तक मतलब युद्ध भूमि के मैदान में चला गया है। जिसे जाना था वहाँ तो चला गया, लेकिन बलि मेरी ही तो चढ़ी है। जिसको जाना था वहाँ चला गया। हाय मुझे पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। और वो कहती है कि जिसे जाना था वहाँ चला गया, माने कौन? श्री कृष्ण। मेरे ही सिर पर पैर रख, मेरे ही बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। मतलब मेरा स्नेह, मेरा प्यार जो मेरी बाहों में बसता था, वही मेरा स्नेह, मेरा प्यार मेरे सर पर पैर रख कर मुझसे श्री कृष्ण को चुरा कर इतिहास, जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, जो एक इतिहास है, वह इतिहास तुम्हें मुझसे दूर ले गया है। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि सुने कनु, कनु मतलब श्री कृष्ण, सुनो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी, एक जरिया थी जो युद्ध के मैदान में तुम्हें पहुंचा सके? हे कनु, इस लीला क्षेत्र में से उठकर युद्ध क्षेत्र तक अलंघ्य दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया? यहाँ पर कहा गया है कि सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि मतलब प्यार लीला, प्रेम के जो समय बिताया है, जो प्रेम के लिए उन्होंने वक्त दिया है, वो प्रेम लीला, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में क्या तुमने मुझे सेतु बनाया? मतलब कि हे कनु, प्रेम लीला और युद्ध के क्षेत्र तक पहुंचने का सिर्फ तूने मुझे जरिया बनाया, तूने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मुझे सेतु बनाया। सेतु मतलब पुल, रास्ता। अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निरर्थक, कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वहाँ चला गया। आगे वे कहती हैं, अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गूंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर यह कांप रहा है, निर्जन हो गया है, निरर्थक सा रह गया है, क्योंकि जिसे जाना था वो तो चला गया मुझे छोड़कर युद्ध के मैदान में। और इसीलिए वो कहती है
कि जिसे जाना था वहाँ तो चला गया और मुझे यहाँ पर छोड़ गया, मेरे शरीर को निरर्थक निर्जन सा बनाकर, जो मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पर राधा ने श्री कृष्ण का अपना सर्वस्व सौंप दिया है, लेकिन इस वक्त श्री कृष्ण यहाँ पर अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। वो राधा की प्रेम लीला को छोड़कर युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गया है और इसीलिए राधा यहाँ पर अपने प्यार की व्यथा रख रही है कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे छोड़कर चला गया, जिसे जहाँ जाना था वो चला गया, लेकिन मेरे इस शरीर को निर्जन निरर्थक कांपता हुआ सा छोड़कर चला गया। मेरा जिस्म अब एक निरर्थक है, निर्जन है, कांपता हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर राधा कहती है कि तुमने मेरे प्यार को सेतु, पुल बनाया, जरिया बनाया युद्ध के मैदान तक पहुँचने के लिए। अब हम अगला यहाँ पर देखते हैं अमंगल छाया। अमंगल छाया यहाँ पर किसे कहा गया है कि राधा के मन में एक जो अवचेतन वाली राधा बैठी है और चेतन वाली राधा से, चेतना वाली राधा से वे कुछ कह रही है। और ये जो समय है वो समय राधा के लिए अमंगल है, क्योंकि ये समय राधा और श्री कृष्ण का विरह वर्णन है। यहाँ पर श्री कृष्ण उसको छोड़ कर गया है और इसलिए ये जो समय है वो उसके लिए अमंगल छाया सा लग रहा है। तो देखिएगा क्या कहती है यहाँ पर ये अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी, बावरी आज उस राह से न लौट। यहाँ पर देखो अवचेतन मन की जो राधा है, जो जीवित नहीं है, काल्पनिक है, नाम मात्र है, ऐसी अवचेतन मन की बैठी हुई राधा, चेतन मन की राधा मतलब जो जीवित है, जो चेतनामयी है, उस राधा के मन से क्या कहती है, चेतन मन वाली राधा से संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा सुन, यमुना के घाट के ऊपर आते समय जो कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े होकर तू कनु का मतलब श्री कृष्ण को देवता समझ प्रणाम करने के लिए जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी आज तू उस मार्ग से होकर मत लौटना। मतलब देखो यहाँ पर कहा है ना, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी, बावरी आज उस राह से तू न लौट। ये कौन कह रहा है? अवचेतन काल्पनिक राधा चेतना में जीवित राधा से कहती है कि यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब का जो एक पेड़ है उसके नीचे तू खड़ी रहकर कनु मतलब श्री कृष्ण को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए जिस रास्ते से, जिस मार्ग से तू लौटती थी, हे बावरी आज तू उस मार्ग से, उस रास्ते से होकर मत लौटना। क्यों? तो देखो उजड़े हुए कुंज रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से श्री कृष्ण की 18 अक्षरोहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। अब यहाँ पर देखो हमने आपको अर्थ बताया था अक्षरोहिणी सेनाएं। अक्षरोहिणी सेनाएं का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी अक्षरोहिणी सेनाएं हैं जिसके अंतर्गत 1,09,350 पैदल सैनिक, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और इतने ही हाथी होते हैं। उसको अक्षोहिणी सेनाएं कहते हैं। तो ऐसी अक्षोहिणी सेनाएं 18 अक्षौहिणी सेना की टुकड़ी श्री कृष्ण के साथ इसी मार्ग से युद्ध में भाग लेने जा रही है और इसीलिए आज तू उस पथ पर मत खड़ी रहे। तो देखो क्या कहते हैं,
यहाँ पर कहा गया है कि ये जो उजड़े हुए कुंज है, जो बाग बगीचे है, रौंदी हुई लताएं है, जो झाड़ पौधे हैं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं करा रही है कि आज उस मार्ग से श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर छिपा ले अपने आहत प्यार की आज इस गांव से। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये मन की अवचेतन वाली राधा चेतनामयी राधा से कहती है कि हे बावरी, आज तो उस मार्ग से दूर हट जा, दूर हटकर खड़ी हो जा, लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव के द्वारिका की उन्मत्त सेना युद्ध के लिए जा रही है। आज उस रास्ते पर तुम्हें तुम्हारा प्रिय कनु नहीं नजर आने वाला है। आज तो युद्ध में भाग लेने वाला श्री कृष्ण और उसकी सेनाएं, द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं आज उस रास्ते से गुजरने वाली है। इसीलिए आज तो उस रास्ते से हट जा। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। फिर से यहाँ पर जो अवचेतन वाली राधा है वो चेतनामयी राधा से कहती है कि हे राधा, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि कनु कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं मानती हूँ कि श्री कृष्ण के रोम रोम से तुम परिचित हो, उसके सारे व्यक्तित्व से तुम परिचित हो, उसे तू रोम रोम से जानती है, पहचानती है। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि ये जो सारे सैनिक हैं, जो अनगिनत हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य सैनिक, ये सारे सैनिक भी तुम्हारे कन्हैया के हैं, तुम्हारे कन्हू के हैं। पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, वो तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही जानते हैं। इसीलिए बावरी, इस मार्ग से तो दूर हट जा, अन्यथा अगर तू इस मार्ग में आ गई तो तुम्हारा जीवित रहना यहाँ पर असंभव होगा, क्योंकि ये द्वारिका की युद्ध में उन्मत्त सेनाएं हैं। वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं पहचानती। वे अपने ही रफ्तार से, तेज़ी से इस मार्ग से यहाँ से गुजरने वाली है। और अगर तू बीच में इस मार्ग में खड़ी हो गई तो तुम घायल हो सकती है, तुम्हें चोट लग सकती है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि तू श्री कृष्ण की प्रेमिका है, तू श्री कृष्ण की कनु प्रेमिका है। ये सैनिक नहीं जानते, ये सैनिक सिर्फ श्री कृष्ण को ही जानते हैं। तुम श्री कृष्ण को पूरी तरह से जानती हो, उसके रोम रोम से परिचित है, लेकिन ये जो सैनिक है, ये सारे श्री कृष्ण को होने के बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तुम्हें पहचानते नहीं हैं। और इसीलिए तू उनके मार्ग से हट जा, अन्यथा तुम्हें यहाँ पर कोई दुख पहुँच सकता है, तुम घायल हो सकती हो। इसीलिए तुम इस मार्ग से हट जा। अब आगे ये अवचेतन वाली राधा क्या कहती है, देखिएगा। यह आम्र वृक्ष की डाल उसकी विशेष प्रिय थी, उसकी मतलब श्री कृष्ण की ये जो डाल है वो विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। टेरना मतलब पुकारना। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो आम की डाल है,
तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय ऐसी ये डाल थी। क्यों? क्योंकि जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया इस डाल पर टिककर, इस डाल को पकड़कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें पुकारा करता था। और इसीलिए ये आम की वृक्ष की डाल आज बहुत प्रिय है। लेकिन फिर भी आज इस डाल का कोई महत्व नहीं है। जिस आम्र वृक्ष की डाल से उसको इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, जो तेरे न आने पर सारी शाम तक इस डाल पर टिके रहकर बंसी के अंदर तेरा नाम भर भर कर जो पुकारता था, तुम्हें बंसी बजा बजा कर यहाँ पर बुलाता था, आज वह आम का वृक्ष भी यहाँ से काट दिया जाएगा। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगमानी रथों की गगनचुंबी ध्वजा में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाए तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम उजाड़ नहीं दिया जाएगा? अब देखो यहाँ पर कहा है कि जिस आम के वृक्ष की डाल पर श्री कृष्ण को स्नेह था, प्यार था, उसी डाल पर टिककर शाम शाम तक तुम्हारा इंतज़ार कर से वंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करता था, आज वह डाल काट दी जाएगी सदा सदा के लिए। क्यों? क्योंकि यह जो डाल है, यह डाल श्री कृष्ण के सेनापतियों के जो तेज गति से आने वाले रथ है, उन रथों के अंदर वह अड़चने पैदा करने वाली है। ऊंचे ऊंचे पताकों में यह डाल उलझने वाली है, अटकने वाली है। इतना ही नहीं तो रास्ते के किनारे यह जो छायादार पवित्र, पावन मतलब पवित्र अशोक का वृक्ष है, आज इस वृक्ष को, आज इस पेड़ को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जा सकते हैं। खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाए गए तो शायद यह गांव उजाड़ दिया जाएगा। मतलब सेनाओं के स्वागत के लिए ये जो अशोक का वृक्ष है, उसके पत्ते की आवश्यकता है और उन पत्तों की वजह से ये अशोक का वृक्ष काट दिया जाएगा और उन पत्तों से सेनाओं के स्वागत के लिए यहाँ पर तोरण बनाने हैं। और अगर तोरण नहीं बनाया तो शायद यह गांव भी उजाड़ दिया जाएगा। इसलिए ग्रामवासियों को सेना के स्वागत के लिए इस अशोक के वृक्ष के आज खंड खंड करने हैं, टुकड़े टुकड़े करने हैं और उनकी पत्तियों का यहाँ पर तोरण के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसलिए यहाँ पर ये अवचेतन वाली राधा कहती है कि तू उस मार्ग से हट जा। दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन उन्मत्त क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि तू इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट रहा है। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षणीय सेनाएं हो। अब यहाँ पर राधा को कहती है अवचेतन वाली राधा, दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ? मतलब जो आम का वृक्ष था वह वृक्ष काटा जाएगा, अशोक के वृक्ष को काटा दिया जाएगा जो तुम्हारे स्नेह की प्यार की निशानी है। लेकिन फिर भी तू दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन उन्मय क्षणों की कथा से अभिज्ञ है। यहाँ पर अवचेतन वाली राधा कहती है, हे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ यदि आज के श्री कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए
तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं। क्या हुआ कि क्षणों में भूल चुके हैं। ए पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं? हे राधा, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास इतनी 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, जिन सेनाओं के अंतर्गत 1,09,350 पैदल सैनिक है, जिनके अंदर 65,610 घोड़े हैं, 21,870 रथ है और हाथी है। ऐसी 18 अक्षौहिणी सेनाएं केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है, तो तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। भले वो तुम्हारे प्रेम को भुला चुका है, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने प्यार को न याद करते हुए उस कृष्ण के मान सम्मान को याद करना है। तुम्हें गर्व करना है कि तुम्हारा वह महान प्रेमी है, जिसके पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास है। इसलिए तुम अपने प्यार को दुखी मत देखो, उदास मत देखो। तू अपने ही श्री कृष्ण के इस महान कार्य को देखो और तू उदास मत हो। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर सिर्फ यही 2 पदछंदों को देखेंगे। अगले जो पदछंद है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो या कोई पद समझ में ना आया हो तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।